माई सेल्फ अंजलि और मैं हूँ तनिष्क स्टोर्स पर। यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर चल रहा है जो कि है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज। यहाँ आप जैसे ही अपने पुराने ज्वेलरीज लेके आते हैं, ना ही ये सिर्फ एक्सचेंज करते हैं, पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं कि वो कैसे मेल्ट करते हैं, उसकी कैसे वैल्यू आती है, उसी वैल्यू से वो आपको कैसे एक्सचेंज करके देते हैं। आप ज़रूर आएँ और इस ऑफर को एक्सपीरियंस करें। हेलो, आई एम डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. हम जीपीएस लगाना, जीपीएस कोई चीज लगाएगा, ओपन है, क्यों कुछ कंसर्न के बाद जाऊंगा, ऑनलाइन कर दो, हम जीपीएस कर लेगा। हमने बहुत सारे कंपनी से भी बात किया है कि जो चीज हमको 4000 में मिल रहा है वो भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को उसके लिए 14000 15000 जो है आपका अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा मांग रहा है कि यहाँ जो टूरिज्म जो रन हो रहा है कुछ भी नहीं है, यहाँ पर इतना कुछ गुंजाइश है करने का, लेकिन बातें सभी करते हैं लेकिन काम तो होता ही नहीं है। यहाँ पे बैंक वाला डिमांड का मतलब उसका प्रेशर करते हैं, तो हर चीज़ को हम लोग लेके बहुत डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता हम लोग को। तो 1 साल हमारा टोटली वेस्ट हुआ है, प्लस लोन। उसके बाद बैंक वाला देखा कि कोरोना के बाद से बहुत जन लोन नहीं बांधा, बैंक वाला ने एक स्कीम ऑन किया कि चलो इनको और फंसाए। नमस्कार, मैं नीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे द्वीपों के विकास की द्वार की एक मुख्य राह पर्यटन द्वारा ही खुलती है, और अगर इसमें मुश्किलें आए तो विकास में भी रुकावट होना अनिवार्य हो जाएगा। फिलहाल कमर्शियल व्हीकल्स में जीपीएस और पैनिक बटन के इंस्टॉलेशन को लेकर कमर्शियल व्हीकल्स ऑनर ने प्रशासन के आगे अपनी कुछ मांगे रखी हैं, और साथ ही उन्होंने पूर्व सांसद विष्णु पदारे जी से भी मुलाकात कर अपनी व्यथा बताई, जिस पर पूर्व सांसद जी ने उन्हें जल्द कोई हल निकालने की आश्वासन भी दिया। वहीं कमर्शियल व्हीकल्स ऑनर ने अपनी बातें हमारे चैनल द्वारा प्रशासन तक बताने की कोशिश की। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं पोर्ट ब्लेयर के स्टेडियम पार्किंग में, जहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि बहुत सारे कमर्शियल व्हीकल ओनर्स यहां पे मौजूद है, और ये जो हमारा जो स्टेडियम है उसी के पार्किंग के यहाँ पे इन्होंने आज हमें बुलाया और अपने मुद्दों को अपने सामने रखने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। देखिए, अंडमान निकोबार में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा होप है लोगों के रोज़गार से जुड़कर। अंडमान देखा जाए तो वन ऑफ द बिग इकोनॉमिक रिसोर्स भी है हमारे द्वीपों के लिए, यहाँ के द्वीप वासियों के लिए। इससे हज़ारों की संख्या में लोग जुड़े हैं, उनका घर परिवार चलता है, और इन्हीं लोगों को जब तकलीफ़ आती है तो फिर इसका सीधा असर जो है हमारे पर्यटन पर भी पड़ना एकदम लाजमी है। तो इन्हीं समस्याओं को अगर हमारी प्रशासन, पर्यटन विभाग ध्यान देगी तो इन लोगों को भी सहूलियत होगी और हमारे पर्यटन में बढ़ावा भी होगा। अभी यहाँ पर्यटन से जुड़े जो लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि अभी हाल ही में एक कानून निकला है कि तमाम जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें जीपीआरएस सिस्टम जो चिप है उसको लगाने के लिए सबको अनिवार्य किया जा रहा है, और पैनिक बटन का भी। अब लोगों का, कमर्शियल व्हीकल के जो ओनर्स हैं वे बिल्कुल भी इसके ख़िलाफ़ नहीं है, वे चाह रहे हैं कि ऐसा हो, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मगर जिस तरीके से इनका कहना है कि इनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है एक टाइम लिमिट देकर, जो उनके लिए संभव नहीं लग रहा है, और इसकी जो फ़ीस है इसके लिए भी ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहीं अगर जीपीआरएस और पैनिक बटन अगर ये लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं तो इसकी जो रेट है ये ऑलमोस्ट 5 गुना 10 गुना कम पड़ जाती है।
हो सकता है कि क्वालिटी मैटर करता होगा और गवर्नमेंट अप्रूव्ड मशीन्स चिप्स होंगे उन्हीं का लेना ज़रूरी होगा। तो इससे भी जो प्राइवेट व्हीकल कमर्शियल व्हीकल के जो ओनर्स हैं उनको एतराज़ नहीं है, मगर वे चाह रहे हैं कि उनको समय दिया जाए, क्योंकि 2 साल कोरोना में भी इन लोगों का बहुत सारा समय और इनको बहुत नुकसान भी हुआ है। उनका कहना है कि अगर उन्हें समय मिले जैसे 6 महीना, साल भर या 1.5 साल, तो ये पूरी तरीके से तैयार होंगे। अगर एक सीज़न इन्होंने बिता लिया तो उनके पास भी थोड़ी कमाई हो जाएगी, सेविंग्स हो जाएगी, जिससे वे GPRS पैनिक बटन ये सारी चीज़ें ख़रीद के इंस्टॉल कर पाएंगे अपनी गाड़ियों में। और इन्हीं मांगों को लेकर आज वे एकत्रित हुए हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी राय भी जानते हैं। यमिन जी, पहले तो मैं आपका नमस्कार करता हूँ कि आपका जो चैनल है उसके माध्यम से जो है मैं ये कुछ समस्या का जो आपके माध्यम से जो है हमारे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं। तो उसके के सिलसिले में हम आज सुबह जो है हमारे जो एक्स MP मिस्टर विष्णुपद राय जी है उनसे जो है हमने बात की थी। तो कुछ चर्चा के बाद उन्होंने फैसला किया कि हमारे जितने भी समस्या है वो लोगों के पास जाके सुनेंगे। तो मुझे एक उम्मीद जागा, तो मैंने तुरंत ही जो है अपने जो भी मतलब चैनल है सर्कल के लोग थे उनको बताया, और उसके बाद हमने जो है विष्णु जी को लेकर उनके पास पहुँचे। तो सभी का अलग अलग जो है ओपिनियन, सभी का अपना अपना व्यूज़ आया, जिसमें हमारा एक बहुत सी बड़ा प्रॉब्लम था कि अंडमान में टूरिज़्म का जो है बहुत ही कम प्रमोशन हो रहा है, और अंडमान का टूरिज़्म जो है एकमात्र साधन है जो कमाने का। तो इसमें जो है रोज़गार जो है लोगों को सही तरीक़ा से मिल नहीं रहा है। तो इसका कारण ये था कि हम लोगों को ऊपर में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा जो है दबाव होता था। अभी मान लीजिए हाल फिलहाल में जो है एक आपने सुना होगा कि हमारे ऊपर में जैसा हमारा अगर टूरिस्ट व्हीकल है तो उसके सिलसिले में हम लोग को गाड़ी के ऊपर में जो है GPRS और पैनिक बटन लगाना था। तो हमारा जो था इसके सिलसिले में हम कुछ हमारे जो डेलीगेशन भी थे, हम लोग सब जो है टूरिज़्म डायरेक्टर कम सेक्रेटरी साहब से मिलने गए थे। तो उनसे जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि ये सब चीज़ जो है बहुत सालों से पेंडिंग था। तो हमने उनसे परस्यू भी किया कि सर ये पेंडिंग था और अभी जो है इसको लागू करने का जो है हम लोग को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने जो है ये चीज़ को पहले भी ये लागू हुआ था और हमने रुकाया था। तो जैसे ही डायरेक्टर साहब वो टाइम के थे नवलेंद्र सिंह साहब, तो अभी जो नए डायरेक्टर कम सेक्रेटरी आए हैं तो उनके आने के बाद फिर से ये चीज़ को जो है हम पर जो है लागू करने मांग रहे हैं। जब हमने इनका जो है छानबीन किया तो पता चला कि उनके द्वारा पता चला कि ये लोग जो है 5 ऐसे कोई पोर्टल को जो है मतलब ऑथोराइज कर रहे हैं जिनसे हमारा लिए लगाना जो है लाजमी है। तो और ये चीज़ मैंडेटरी रखे है कि आपको इन्हीं से लगाना है। तो हमने क्वेश्चन किया कि सर अगर हम ये चीज़ को बाहर से जो है ऑनलाइन अगर करते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। तो वो जो है हम लोगों को मतलब सॉल्यूशन नहीं बता के हम लोग को मतलब क्रॉस कर रहे थे कि आप लोग जो है इसका ये सॉल्यूशन करिए कि आप लोग जो है उनसे लगा लीजिए, और जो भी फिटमेंट है आप लोग अपना जो है ऑथराइज एक कंपनी बना दीजिए अंडमान का। तब हमने बोला ऐसा पॉसिबल है। तब उनके कुछ कंसर्न थे, वो बता रहे थे कि इसमें आने के लिए भी एक हमारा जो है ऑथराइजेशन रहेगा। अगर हम उनसे लगाते भी है तो अंडमान निकोबार का परिवहन से जो है उनको जो है एफिलेटेड होना है और उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए कंपनी का। तो वो तो हमारे पास में नहीं है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर जो चीज़ हम लोगों को 4000 में मिल रहा है, 5000 में मिल रहा है, तो हम जो है ये चीज़ को 14000 15000 में क्यों लगाए। जो चीज़ अभी मैंने कैलकुलेशन देखी है, विष्णु जी ने भी बताया है कि हमारा जो है 4000 अगर जो है हमारा जो टूरिज़्म के मतलब जो गाड़ी है तो इसको अगर 4 लोग से मल्टीप्लाई करें तो ये 20000 का फैमिली होता है। तो आप सोचिए कि ये जो 20000 में जो लोग रह रहे हैं उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। और जो ये 4000 5000 का चीज़ है जिसका टोटल कैलकुलेशन आता है 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ जो हो रहा है इनका जो मशीनरी का, वो चीज़ के लिए हम 5 करोड़ रुपया क्यों दिए। ये एक सवाल है। ये एक बहुत बड़ा मतलब हम लोगों को स्कीम बताया, मगर मुझे तो ये स्कैम लग रहा है।
अब आप बताइए, हमने उनको बोला था कि हमें कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि ये चीज़ जो हुआ है उसका गाइडलाइंस भी दीजिए। और टिल डेट हमें उनके तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला, कोई गाइडलाइंस नहीं मिला। और ऑफिसर से जाए तो ऑफिसर मतलब हम लोग को अपना ऐसा मतलब बताते हैं कि टेक्निकल आदमी है, आप लोग हम लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। अब आप बताइए, एक प्रैक्टिकल हम लोग भी इसको स्टडी कर चुके हैं, हमने बहुत सारे कंपनी से भी बात किया है कि जो चीज़ हमको 4000 में मिल रहा है वो भी बोल रहे हैं कि आप लोगों को उसके लिए 14000 15000 जो है आपका अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कैसा मांग रहा है करके। तो इसका जवाब हम लोगों के पास में नहीं है। तो मैं ये हमारी जो हाई कमांड, हमारे जो सेक्रेटरी साहब है और जो हायर अथॉरिटी जो भी है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, सर ये जो है हम लोग के लिए ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आ रहा है। और ऐसी जो विष्णु जी ने बताया कि हम लोगों का जो इंटरनेशनल जो खुल रहा है, मगर क्या खुलेगा, कब खुलेगा, ये एक उम्मीद है। हम लोग को उम्मीद भी करते हैं कि आज जो हमारा जो अंडमान का जो भी हम लोग का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका कारण एक ही है, जो मोदी जी है। हम मगर ये बात मोदी जी तक पहुंचाना हम समझते हैं हमारा फर्ज बनता था कि आपने जो प्रॉमिस किया था, आपने जो वादा किया था, वो बखूबी जो है हम लोगों को दिख रहा है। मगर क्या है, वो दिखने के बाद भी यहाँ का जो कुछ जो अधिकारी है वो हम लोगों को वो चीज़ से आज तक महरूम रखे है। हम चाहते हैं कि इसका जो है सख्त कार्रवाई होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके ऊपर में कुछ गौर फिक्र करे और हमारे मांग को जो है थोड़ा गहराइयों से जो है देखे और इसके ऊपर में कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। थैंक यू। इन्होंने जो बात कहा ना, एकदम अंडमान का बेसिक प्रॉब्लम्स है। ये बेसिक प्रॉब्लम्स को आज मैं सुना, समझा, गया डॉक्टर से मिलके भी आया, उनके लिए फाइल भी आया है। ट्रांसपेरेंट सरकार है, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार में ईमानदार आम जनता को मिलता है डेली। इतिहास अंडमान निकोबार में मैं देखा नहीं, कम से कम मैं देखा नहीं। बहुत लोगों से मुलाकात की, बहुत झगड़ा भी किया। इतना बढ़िया चीफ सेक्रेटरी है, उनका टीम अच्छा है। डायरेक्टर टूरिज्म इतना फेयर फ्री बात करता है। एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा उम्मीद है ये सब समस्या दूर होगा, और मैं पूरा समय देके भी इस काम में लगा है। जय हिंद जी। नमस्कार, मेरा नाम मधु है, मैं भी टूरिज्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। और वैसे मैं मतलब आपको थोड़ा सा मैं अपना थोड़ा निजी एक बात बताना चाहूँगा। मैं टूरिज़्म के अंदर मतलब मेरा ये पैशन है, और मैं इसके अंदर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एज अ टूरिस्ट भी मतलब ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। हर जगह का टूरिज़्म सेक्टर को मैंने बहुत करीब से देखा है। तो इसके मुताबिक मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ जो टूरिज़्म जो रन हो रहा है कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इतना कुछ गुंजाइश है करने का, लेकिन बातें सभी करते हैं लेकिन काम तो दिखता ही नहीं है यहाँ पे। और जब ये पैनिक बटन जीपीआरएस के बारे में जो मुद्दा उठा था, तो ये दिल्ली में भी शुरू हुआ, और दिल्ली के जो ट्रांसपोर्टर्स ने जो है इसके ऊपर बहुत सारा बड़ा आंदोलन भी किया है। उन्होंने यहाँ तक भी बोला है कि मतलब मीडिया में भी बोला है उन्होंने कि ये तो एक बार हमने मतलब ऑर्डर आया था सरकार का, हमने लगा लिया दिल्ली सरकार का, और लगाने के बाद ये तो काम ही नहीं कर रहा है, ये तो बेकार है ये सिस्टम, ये तो पैसा हमारा अननेसेसरी जो है पानी में जा रहा है, वेस्ट है। तो मतलब जितने भी ड्राइवर्स थे सब परेशान है, और जो गेस्ट जो अंदर बैठे थे उन्होंने भी ट्राई किया पैनिक बटन को मतलब ट्राई करके, कोई काम ही नहीं कर रहा है। जो चीज़ मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, अननेसेसरी जो है। अगर आपको जीपीआरएस क्यों ज़रूरत पड़ता है, किसी को ट्रैक करने के लिए, कुछ नए रूट में जाने के लिए जीपीआरएस का ज़रूरत पड़ता है। अंडमान एक छोटा सा जगह है और यहाँ के ड्राइवर यहाँ पले बड़े हैं। 30 किलोमीटर के दायरे में पूरा अंडमान खत्म हो जाता है। पोर्ट ब्लेयर, अब पंडूर चले जाइए, चिड़िया टापू चले जाइए, यहीं तक का गाड़ी चलता है। बहुत ज़्यादा हुआ तो 12 टन, यहाँ तक ही टूरिज्म सेक्टर में जो गाड़ियाँ चलती है। और ये एक ही एक ग्रैंड ट्रंक रोड है, और इसके अंदर कहाँ जीपीआरएस का ज़रूरत है। पहला बात तो जीपीआरएस का कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और दूसरा बात, ये पैनिक बटन, आप पैनिक बटन के जगह में ना आप एक हेल्पलाइन नंबर दीजिए गाड़ी में, हेल्पलाइन नंबर लगाइए, और गेस्ट को जो टूरिस्ट आएंगे उनको बोलिए आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। पैनिक बटन क्यों दबाना है, क्यों इतना सारा एक्सपेंसेस किसी को ऊपर बर्डन में डालना है। तो सीधा एक कॉल सेंटर नंबर दे दीजिएगा, कस्टमर केयर नंबर दे दीजिए, उसमें कॉल करेंगे कस्टमर को कोई दिक्कत होता है तो टूरिस्ट को। और ये जीपीआरएस आप रास्ते में हर जगह पे सीसीटीवी मॉनिटर करिए, गाड़ी कहाँ जा रहा है। आपको अगर कुछ भी जो है अगर मॉनिटर करना है कि हमारा टूरिस्ट
व्हीकल कहाँ कहाँ जा रहा है, कोई लीगल काम इलीगल काम कर रहा है, आपको इतना ही उनको पॉइंट आउट करना है, नोटिस करना है। तो हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाइए, उनको मॉनिटर करिए, और साथ ही साथ जो है अब पैनिक बटन की जगह एक कॉल सेंटर का नंबर दीजिए। तो तानाशाही नहीं करना है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको एक आज़ादी का एक अपना एक अधिकार होता है। तो उस अधिकार के बिहाफ में मैं यही बोलता हूँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, तो ये पैनिक बटन और ये JPRS को अंडमान में लागू मत करिए। आप कोशिश करिए तो एक आपका कस्टमर केयर का नंबर लगाइए गाड़ी में और CCTV लगा के मॉनिटर करिए, इतना मेरा रिक्वेस्ट है। और आप लोग एक बार सर्वे करिए, यहाँ के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, उनको बुलाइए, उनसे सारा मशवरा करिए कि यह ज़रूरी है या नहीं है। तो प्लीज़ आपसे एक बार और एक रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको गौर फरमाइए। इसको ये अंडमान के एक बहुत बड़ा रोजगार टूरिज्म के विकास का नाते हुआ, उनका बहुत सा शिकायत है। एक तो रिकारपेटिंग एयरपोर्ट का, उसमें उसको काफ़ी मुसीबत हुआ, उसके बिजनेस में हैम्पर हुआ, उसको लोन दिया, फिर लोन को टॉप अप करके अपना रिकवरी करा लिया। ये एक मामला हुआ। और ख़ास करके जो पीरियड में गैप हुआ, एक तो कोरोना में मार खाया, फिर आया, उसके लिए उसको मुसीबत है। अभी सबसे बड़ा बात क्या है, जो अभी बोला GPS लगाना, एक गवर्नमेंट में इंडिया गाइडलाइंस है, कॉपी उसके हाथ में नहीं, देखना पड़ेगा। बट कौन जगह लिखा है एक पोर्टल से खरीदना 3-4 जगहों से, हम GPS लगाना, GPS कोई से लगाएगा, ओपन है, क्यों कुछ कंसर्न के बाद जाऊँगा, ऑनलाइन कर दो, हम GPS कर लेगा, दिखा देंगे, जब इंस्पेक्शन कर लो। सेमली पैनिक बटन हम अपने लगाएंगे, हम इससे क्यों खरीदेंगे, ये उनका डाउट है, मेरे भी डाउट है, क्यों किया ये गाइडलाइंस के है भारत सरकार में, क्या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट किया क्या, ये एक बड़ा सवाल मेरे मन में है। हम उसको बोले पत्र लिख के हमको दे दो, हम जरूर आपसे बात करके सॉल्व करूँगा ये इशू हुआ। थैंक यू। तो जिस तरह आपने अभी एक्स MP श्री विष्णु पदराय जी को सुना, उनका भी यही है, जैसे जिस तरीके से कमर्शियल व्हीकल ओनर्स कह रहे हैं कि ये क्यों अनिवार्य है कि जो चुनिंदा 4-5 जो एजेंसियां हैं उन्हीं के द्वारा ख़रीदा जाए, ये एक तरह का मोनोपोली लग रहा है इनको, क्यों नहीं इसको ऑनलाइन किया जाए। इन सब विषयों पर दादा ने भी आश्वासन दिया है कि वे इस पर और जानकारी लेंगे और जो भी सही निर्णय होगा, आदेश होंगे भारत सरकार की ओर से, इस पर वो ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। हम भी यही उम्मीद करते हैं। बुक योर ऑल डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट्स ऑनलाइन विद अंडमान ब्लू बे हॉलीडेज, अंडमान's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebird.in. आज जो हम लोग जो डिमांड था, यहाँ पे जितना भी टूरिस्ट व्हीकल चल रही है, सारा एसोसिएशन का मेंबर्स और प्रेसिडेंट सब खड़े हुए, सबका डिमांड है कि यहाँ पे आपका GPS और पैनिक बटन लगाने के लिए ये जो सिस्टम लेके बहुत अच्छा है। हमारे ये जो बताया था कि ये हम लोग एक 5 जन का हम लोग टेंडर दिया हुआ है, तो उसी से जाके आप लोग खरीद के लगाना चाहिए। ये हम लोग जाके रेट पूछा था कि एक छोटा गाड़ी का 9,500 रुपया रेट बताया और उसका रिचार्ज जो है 3,500 रुपये बताया, और बड़ा गाड़ी के जो बताया था आपको 12,500 का जो रेट है, और उसके बाद पैनिक बटन ये इसका अलग है, और उसका रिचार्ज उसका भी 3,500 रुपया। इस लोग हम लोग बहुत महंगा पड़ा, तो डायरेक्ट हम लोग क्या किया, डायरेक्टर साहब से जाके मिला, तो बोले कि सर इस तरह मैटर है, तो ये कानून कब लागू किया, तो बोले कि पहले से लागू है। सर इस टाइम में हम लोग ऐसा मुसीबत में, क्योंकि अभी फ़्लाइट भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे, बहुत हम लोग कष्ट में हैं, लोन बांधना है, घर देखना है, परिवार देखना है, गाड़ी मेंटेन करना है, बैंक वाले डिमांड का मतलब उसका प्रेशर करते हैं। सो हर चीज़ को हम लोग लेके बहुत डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता हम लोग का, रियल बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता। अगर हम लोग डायरेक्टर साहब से कुछ टाइम ये पूछे थे, तो हम लोग कुछ टाइम चाहिए लगाने के लिए। और एक बात है, ये रेट है बहुत महंगा पड़ता है, ये भी मैटर बताया था। बोला कि सर ये सिर्फ 5 आदमी से लेने की टेंडर जिससे दिया, अगर कहीं बाहर से भी ले सकते हैं। डायरेक्टर साहब ने बोला कि आप कहीं भी ले सकते हैं, मगर उसका अंडमान का परिवहन के साथ में अप्रूवल लेना चाहिए। ये मैटर हम लोग बताया। अभी अप्रूवल चाहिए तो हर चीज़ में आप ऑनलाइन में छोड़ देते हैं, हर चीज़ को ऑनलाइन में छोड़ देते, तो ये चीज़ भी ऑनलाइन में छोड़ दीजिए। जैसा हम कर दें, अपना फिट करें, तो उसका ऑनलाइन में डायरेक्ट हम लोग रजिस्ट्रेशन कर दें, तो आपको भी पता चल जाए कि ये गाड़ी पास है। अगर पास नहीं है तो आपको सिस्टम खराब है, तो मैं दूसरा सिस्टम लगाएगा, ये दूसरा सिस्टम वो बात नहीं कर रहे, नहीं वो आप उनके साथ में अप्रूवल ना, आपको अप्रूवल चाहिए ना, GPS और पैनिक बटन चाहिए, ये मुझे पता चलिए।
अगर वो चाहिए तो मुझे कुछ टाइम चाहिए, वो टाइम हमको देंगे तभी हम लोग लगा सकते हैं। तुरंत लगा बोले से हम लोग नहीं कर सकते, बहुत प्रॉब्लम है। और इसका जो रेट का पीछे लेके हम लोग कितना, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन में हम लोग देखते हैं कि 1500 का सिस्टम है, तो 15,000 20,000 दे के हम क्यों लगाएं? ये लगाना बोल के इतना ज़बरदस्ती और हम लोग क्यों कर रहे हैं? आप लोग को डेडलाइन कब तक का दिया गया? डेडलाइन दिया था इसी महीना का 1 तारीख से स्टार्ट करेगा बोल के डेडलाइन दिया। हम लोग तुरंत ऑर्डर, सिर्फ 4 दिन में आपको ऑर्डर दिया था, 4 दिन में ऑर्डर दे के तुरंत ये आप 4 दिन में आप करना पड़ेगा। तो 4 दिन में आपको कैसा करेंगे? तो 4000 गाड़ी है, हर जगह में है, सबको एक ही टाइम में कैसा करेंगे? और एक बात है, छोटा सा आइलैंड है, आइलैंड छोड़ के तो हम लोग कोई स्टेट में जाने वाला तो नहीं है, आइलैंड का अंदर ही है। और रोड भी एक ही सिंगल रोड है, सिंगल रोड पे जाने, सिंगल रोड पे आने। अगर हम एक बात पूछते हैं गवर्नमेंट का तरफ से, आप अगर गाइडलाइंस देते हैं, क्यों नहीं एक पैनिक का बटन के जगह में तो आपका एक कॉल सेंटर नंबर दे दीजिए, गाड़ी के पीछे में चिपका दीजिए, कोई हमको हेल्पलाइन नंबर छुपाया। और बाहर में सब जगह में कैमरा लगा था, हर सिग्नल का हमें या सिग्नल लगा पड़ा मगर काम नहीं करते। और जल्दी से जल्द थोड़ा हम लोग एयरपोर्ट ओपन करके देने से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट ओपन ही नहीं कर रहे हैं। उसका वजह से हम लोग की इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, फ्लाइट उतर गया, ये तो तुरंत नहीं हो सकता। एयरपोर्ट ही ओपन होएगा, फ्लाइट कहाँ से आएगा हम लोग भी मालूम नहीं है। कम से एयरपोर्ट ओपन करने चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग पार्किंग के भी बहुत दिक्कत पड़ता है, क्योंकि वहाँ में जो जितना स्टाफ है उस लोग गाड़ी 50 गाड़ी खड़ा कर देता है। यहाँ से जो हम लोग पब्लिक अगर गाड़ी लेकर टूरिस्ट गाड़ी जाते हैं तो वहाँ से पिकअप करने टाइम में वो बहुत मुश्किल होता है। ऑलरेडी हम लोग बता चुका है, तो वो सब क्लियर करके देंगे। तो आप लोग पास भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं। और एक बड़ा एक इशू है, क्या है कि अंडमान में इतना गाड़ी है, हमारा सही तरीके का पार्किंग प्लेस नहीं है। पार्किंग मतलब स्टैंड नहीं है, टूरिस्ट व्हीकल का स्टैंड नहीं है। ये स्टैंड जल्दी से जल्द हम लोग का प्रोवाइड करने चाहिए। सब जगह हम लोग डिमांड कर दिया, चीफ सेक्रेटरी के पास भी डिमांड कर दिया, और डीसी साहब से भी डिमांड कर दिया, म्यूनसिपल सेक्रेटरी से भी डिमांड, सब जगह में हम लोग हर साल में डिमांड करते रहता है, मगर एक बार भी नहीं हुआ। क्योंकि हर टाइम में क्या है कि सारे लोग चेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद वो वहीं तक वहीं रुक जाते हैं। प्लीज़ ये सब थोड़ा हम लोग करने से बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात है, कोई भी जगह में ये जो गाड़ी एक परमिट लेना, गाड़ी पार्किंग दे के, पट्टा दे के ये सब लेना, असली में हम एक गरीब है, हम एक गाड़ी लेने जाते हैं तो उसका पार्किंग देना क्या? मेरे पास अगर ज़मीन रहेगा, हम क्या करना, गाड़ी लेंगे। इसका मतलब हम 20 लाख का 30 लाख का पहले ज़मीन लेना, ठीक है, और उसके बाद जाके गाड़ी लेना। ये कानून इंडिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ अंडमान में ये लागू है। हर एक क्वालिटी होता है, जैसे कि आप एक वॉच ले लो, 600 से लेके 6000 रुपये तक है, तो 600 भी वही टाइम दिखाता है, 6000 रुपये भी वही टाइम दिखाता है। तो हम ये चाहता है कि हम लोग ऑनलाइन मंगाएगा, अच्छा क्वालिटी मंगाएगा, जिसका 2,500 से 3,000 रुपये दाम है, और हम लोग एक्टिवेट उसका जो ऑनलाइन एक्टिवेशन कराता है साल का आके 380 रुपये है। इन लोग जो 3,000 रुपया पूछ रहा है, 380 रुपये है रिचार्ज का, ठीक है, रिचार्ज का 380 रुपये है। अगर वही चीज़ अगर हम लोग मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक पोर्टल ऑन कर दो, ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कि आपका कोई वैकेंसीज निकलता है तो आप ऑनलाइन पोर्टल खोल देता है, वही तरह हमारा आरटीओ से ये रिक्वेस्ट है, एक ऑनलाइन पोर्टल खोलो, हम में फीडबैक आपका जो टर्म्स रहेगा, जितना जो नंबर है, इसका EMI नंबर है, जो भी XYZ रजिस्ट्रेशन व्हीकल नंबर, वो सब हम लगाएंगे। उसमें अगर आप एक्सेप्ट होता है तो हम वो चीज़ का एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो हम लोग वो चीज़ चेंज करके दोबारा अच्छा क्वालिटी का मंगा के डाल देगा। लास्ट कोरोना से आके हर ड्राइवर और ऑनर बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ बोलने से आप मानोगे नहीं। 6 दिन फ्लाइट चलता था, उसमें मारा मारी होता था, 4 दिन बंद होता था। उसके ऊपर से ये आपका साइक्लोन तो हम लोग को ऐसा मारा कि जब फ्लाइट यहाँ चलने के टाइम में गैस 6 दिन रहता था, वो टाइम साइक्लोन होता था, तो कोई काम नहीं चलता था। तो 1 साल हमारा टोटली वेस्ट हुआ है, प्लस लोन। उसके बाद बैंक वाला देखा कि कोरोना के बाद से बहुत जन लोन नहीं बांधा, बैंक वाला ने एक स्कीम ऑन किया कि चलो इनको और फंसाए कि बुलाया, भाई आप टॉपअप ले लो, आपके गाड़ी के ऊपर हम लोग री-लोन ले रहा है, आप टॉपअप ले लो, आपको कुछ मदद हो जाएगा। जैसे ही टॉपअप लेकर 2 लाख 3 लाख टॉपअप लेता है, सडन से हम अगर 10-20 हज़ार रुपये निकाले कुछ यूज़ किया, नेक्स्ट डे वो टॉपअप री-लोन में माइनस कर देता है इन लोग। प्लस री-लोन में माइनस करने के बाद में ये दोनों का हमको लोन और इंटरेस्ट भरना पड़ता है। वो एक हेडेक, सारा बच्चों का स्कूल खुला हुआ है, सीज़न नहीं है, गाड़ी रुका हुआ है, प्लस ये स्पीड लिमिट गवर्नमेंट जो हमको लगाने बोला था, स्पीड लिमिट किलोमीटर, वो डब्बा आके 1,500 रुपया का है। सिर्फ वो टाइम में एक ही आदमी को टेंडर इन लोग दिया था शिवराम कॉम्प्लेक्स में। हम आपको बता रहे हैं वो चीज़ का डब्बा चाहिए, हम आपको प्रूफ दिखाएगा, कलकत्ता से ला के 1,500 का है, ये एक FM रेडियो का तरह है वो, ठीक है। वो काटा, वो लगाया, उसमें एक चिप बोलता है, कॉइल होता है, वो लिमिट को, स्पीड लिमिट को कम करता है वो, बस उतना ही है।
उसका आके इन लोग 10,000 रुपया चार्ज करता था। प्लस इन लोग अभी ये एक चीज़ बना दिया कि साल साल रिन्यूअल करो, उसको साल रिन्यूअल करो 3,000 रुपया के लिए। उसमें रिन्यूअल क्या है, कुछ नहीं है। जाओ उसके पास वो पेपर तो सील मारता है, साइन मारता है, 3,000 रुपया दे दो, जाके वहाँ पे डाल दो, कहाँ पे RTO में जमा कर दो और तुम्हारा फिटनेस होएगा। फिटनेस हमारा व्हीकल जितना है सब कमर्शियल है। प्लस हम लोग फिटनेस में जाते हैं, गाड़ी थोड़ा से भी एक लाइट नहीं जला, एक वाइपर ठीक से काम नहीं किया, उसको फेल करता है। ठीक है चलो हम एक्सेप्ट करते हैं, फेल करा, चलो ठीक है हमारा गाड़ी ख़राब है। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट फिटनेस में हम लोग 600 रुपया RTO को बांधता है, उसके बाद फेल करने के बाद में दोबारा 600 रुपया बांध के फिर हमको टाइम लेना। हम क्या चाहता है कि हमको टाइम दो, हमारे पास पैसा नहीं है। हम नहीं बोलता हम नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे। हम गवर्नमेंट का हर रूल फॉलो करेगा। हम नहीं बोलता है फॉलो नहीं करेगा, लेकिन हमको टाइम चाहिए। अंडमान का नेटवर्क बहुत बुरा है, ठीक है। ये मैं बताना चाहता हूँ, अंडमान में 3 रोड है, एक चिड़िया टापू जाओ तो खत्म, और एक डिगलीपुर जाओ खत्म। डिगलीपुर में हमारा गाड़ी जाता है तो सीज़न के टाइम में 20%, हमारा गाड़ी टिल 12 टन तक जाता है 80%, प्लस सिटी के अंदर में और 80% जो गाड़ी है वो सिटी के अंदर ही घूमता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से आप साइंस सेंटर के वहाँ जाओ, नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ से आप सेक्रेटरीट क्रॉस करो तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ से आप बर्मनाला क्रॉस करो तो नेटवर्क नहीं मिलेगा। फ्रारगंज क्रॉस करो तो नेटवर्क नहीं है। कल ही BSNL का रोर आके वो भी आप बात कर सकते हो। तो पहला बात वो हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आज तक 25 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, आज तक किसी गेस्ट ने नहीं कहा कि कोई गाड़ी ड्राइवर ने मुझे छेड़ा है, कोई गाड़ी बदतमीजी से मुझे लेके गया है। आज तक थाना में अगर एक कंप्लेंट निकाल दिया ड्राइवर के खिलाफ तो मैं कल GPS लगा दूंगा। थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा रिक्वेस्ट है, नेटवर्क भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा देख के हमको टाइम दीजिए। तो अभी आपने सुना, कई सारे जो कमर्शियल व्हीकल ओनर्स हैं, इन लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा। हम भी प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इनकी जो बातें हैं इन पर ध्यान दिया जाए, और अगर ये जायज़ है तो इनकी मांगों को स्वीकार भी किया जाए, क्योंकि ये बहुत परेशानी में है। गुजारिश करेंगे हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे प्रशासन से कि इनकी बातों को गंभीरता से ले, इन पर सोच विचार करें, ताकि पर्यटन से जुड़े जो लोग हैं इनको किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इनका भी जीवन आराम से चले और हमारे द्वीपों में पर्यटन का विकास भी हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हमें पूरा यकीन है कि हमारी प्रशासन विकास की राह में आने वाली हर मुश्किलों को दूर करने तथा लोगों की परेशानियों को दूर करने की हर मुमकिन राह पर काम करेगी, ताकि द्वीपों के साथ साथ द्वीप वासियों का भी विकास हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।